अंग। 14 अप्रैल 1962 को जब बाबा से मेरा व्यक्तिगत संपर्क हुआ तो मुझे आभास हुआ कि बाबा मुझसे अत्यधिक प्यार करते हैं। उनसे मेरी घनिष्ठता इतनी दृढ़ हो गई थी कि उनकी अनुमति के बिना मैं कुछ करना ही नहीं चाहता था। हमेशा की तरह एक बार जब मैं जमालपुर गया तो मैंने बाबा से पूछा कि छुट्टियों में मुझे कहाँ जाना चाहिए। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे रक्सौल स्टेशन के पास एक संत से मिलने के लिए जाना चाहिए। बाबा ने कहा, वहाँ पीपल का एक विशाल वृक्ष है और वह संत तुम्हें वहाँ पर एक काले कंबल पर बैठे मिलेंगे। उनके पास पानी रखने की तुमड़ी यानी सूखी लौकी या कद्दू के गुद्दे आदि निकालकर बनाया गया पात्र, जिसे साधु प्राय अपने पास रखते हैं, जप करने के लिए एक रुद्राक्ष की माला जिसे वे अपने गले में पहने रखते हैं, एक जोड़ा लंगोट और एक जोड़ा लुंगी के अतिरिक्त और कुछ नहीं रहता। स्थानीय लोग उन्हें नारायण बाबा कहते हैं। कभी कभी वे बाघा, नरकटियागंज, वीरगंज और नेपाल के आसपास के क्षेत्रों में जाते रहते हैं। रक्सौल नेपाल और भारत की सीमा पर स्थित एक शहर है। यदि वहाँ नहीं मिले तो उनकी प्रतीक्षा करना। फिर बाबा ने मुझे याद दिलाया, उनके पास खाली हाथ मत जाना। मैंने पूछा, उनके लिए क्या ले जाऊँ? बाबा ने कहा, जो साधु को चाहिए वही ले जाना। एक लुंगी, एक लंगोट, थोड़ी बहुत मिठाइयाँ और फूल। बाबा के निर्देशानुसार मैं रक्सौल के लिए चल पड़ा। रक्सौल में स्टेशन से उतर कर मैंने नारायण बाबा के बारे में पूछताछ की। वहाँ उन्हें कोई नहीं जानता था। मैं एक के बाद एक सभी लोगों से पूछता गया। अंत में एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, पता नहीं वे कौन से बाबा है, लेकिन हाँ, यहाँ से लगभग 400 मीटर की दूरी पर पीपल का एक बहुत बड़ा वृक्ष है और वहाँ एक साधु रहते हैं। आप वहाँ जाइए और खुद ही पता कर लीजिए। उनके बतलाए हुए दिशा की ओर बढ़ा तो मुझे पीपल का वृक्ष मिला और जैसा कि बाबा ने कहा था, वहाँ पर एक साधु भी बैठे हुए थे। मैंने उन्हें प्रणाम किया और अपने साथ लाई हुई सामग्री उन्हें भेंट की। वे बहुत प्रसन्न हुए। फिर पता नहीं क्यों मेरे मन में उनके साथ रहने की बड़ी उत्कट इच्छा उत्पन्न हुई। मैं उनके साथ 2 दिन तक रहा और उनके सत्संग का लाभ उठाया। वे अक्सर कहा करते, पारिवारिक जीवन अच्छा है, किंतु समस्त कष्टों के बावजूद साधु जीवन उससे बहुत अच्छा है। वे मुझे कई अन्य संतों की कहानियां सुनाया करते। 2 दिन के बाद उन्होंने खुद ही मुझे जाने के लिए कहा। विदाई के समय उन्होंने मुझे पुनः उपदेश देते हुए कहा, याद रखो, यदि कभी पारिवारिक जीवन और सन्यासी जीवन में से किसी एक को चुनने की स्थिति पैदा हो तो व्यक्ति को सन्यासी जीवन ही चुनना चाहिए। वहाँ से मैं जमालपुर गया और बाबा को सारी बातें कह सुनाई। बाबा ने कहा, वे तुम्हारे मामा हैं। बचपन में तुम दोनों गहरे मित्र थे। एक रात उन्होंने घर छोड़ दिया और साधु बन गए। उनके पिता और भाइयों ने उन्हें काशी, अयोध्या, हरिद्वार और वृंदावन में खोजने की बहुत कोशिश की। 4 माह तक उनकी तलाश में वे लोग अनेक आश्रम गए, किंतु उन्हें नहीं खोज सके। अंततः उन्होंने उम्मीद छोड़ दी। लेकिन तुम्हें उनकी याद आती है और साधना करते समय भी तुम्हें उनकी याद परेशान किया करती है। जो संस्कार उनसे संबंध थे वे समाप्त हो गए और अब तुम और भी अच्छी तरह साधना कर सकोगे। उनका नाम राम नारायण है, लेकिन लोग उन्हें नारायण बाबा कहते हैं।